जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मंगल आपके भावानुसार पंचम स्थान पे विराजित हो तो किस तरह के फल ज्योतिष शास्त्र में बताए हुए हैं कि पंचम स्थान का मंगल हो तो वराह मिहिर जी कहते हैं पुत्र और धन के विषय में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? अब अलग अलग विद्वानों ने किसी किसी ने अच्छे भी बताए, किसी ने कुछ अलग भी बताया। बहुत बार क्लियर भी कर चुके हैं कि विद्वानों में मत भिन्नता क्यों है। एक नॉर्मल सी बात है कि उस समय कम्युनिकेशन के साधन इतने ज्यादा नहीं थे जो आज के समय में। आप 24 घंटे के अंदर बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं फ्लाइट के द्वारा, लेकिन उस समय यात्रा करने के लिए कोई डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं था, कोई यांत्रिक भी नहीं था। पशुओं के द्वारा चाहे गाड़ी बना के या घोड़े वगैरह पे बैठ के वैसे ही यात्रा करते थे, और जिस क्षेत्र में जो विद्वान निवास करता है उसको उस जगह में पंचम स्थान पे बैठे हुए जातकों के फल उसको उस तरह से नजर आए। कोई उनसे 3000 किलोमीटर दूर बैठा है, वहां पे उसकी धरती की गर्मी या उष्णता की वजह से, सूर्य के प्रकाश या चंद्रमा के प्रकाश की वजह से वहां पे रहने वाले इंसानों के अंदर मंगल का प्रभाव थोड़ा पंचम स्थान में अलग नजर आया, तो उन्होंने अलग चर्चा की। लेकिन जब दोनों को सम्मिलित करेंगे तब आपको रिफाइन होकर वर्तमान काल के मंगल की समझ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में मंगल अष्टमेश और तृतीयेश दोनों होते हैं। तो अष्टमेश जब पंचम स्थान में बैठता है तो होरा पाराशर में लिखा है कि प्रज्ञा मतलब ज्ञान, जो भीतर में ज्ञान होता है इंसान को। बुद्धि अलग मैटर है, ज्ञान अलग चीज है। बुद्धि आपको स्कूलों के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, एक दूसरे से वार्तालाप के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए जो चीज प्राप्त होती है उसका नाम बुद्धि है। और ज्ञान वो है जो उस बुद्धि के ऊपर शासन करता है, रिसर्च करता है, और वो उसको सही दिशा देता है कि तेरे को गलत नहीं करना है। गलत बुद्धि आ गई तो ज्ञान वहां पे रोकता है, नहीं गलत नहीं करना है। ये हमारे रिश्ते में ऐसे लगते हैं। तो पंचम स्थान ज्ञान का है, और ज्ञान से संबंधित चीजों में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन ऐसा इंसान धनी व दीर्घायु होता है। अब ये तृतीयेश भी है, तो तृतीयेश जब पंचम स्थान में बैठता है तो मनुष्य सुखी और धनी होता है। पुत्र भी इनसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, तो दोनों का फल मिलेगा। जिस समय गोचरवश या दशा महादशा या अंतरदशावश जिस स्थान की दशा का फल जब एक्टिव होगा उस स्थान की दशा का फल आपको प्राप्त होगा। बाकी ग्रहों के योगदान की आपको प्रिडिक्शन लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अलग अलग पाठों का अध्ययन करना पड़ेगा। और हम ये बोलते हैं, प्रायकर बोलते हैं कि जब आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं तो कम से कम 1-2 पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, उनका पठन पाठन होना चाहिए, और एक बार नहीं अनेक बार होना चाहिए। क्योंकि जो भी पौराणिक ग्रंथ है या पुस्तकें हैं वो 1-2 बार पढ़ने से आपको केवल नॉर्मल बुद्धि वाली बातें समझ में आती है, लेकिन कुछ अर्थों को समझने के बाद में उसके गहराई में जब विचरण करते हैं तब थोड़ा रिफाइन होकर समझ में आता है। और जितनी ज्यादा बार आप गहराई में डुबकी लगाते हैं उतनी ज्यादा बार आपको बहुत अलग अलग फल उसके नजर आते हैं। फिर आप अभ्यास में जाते हैं, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्वभाव वाले आदमियों के पास उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि रास्ता गलत चुन रखा है। क्यों चुन रखा है? क्या उसका प्रारब्ध गलत रास्ता चुनने की उसको प्रेरणा दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि किसी की भी कुंडली में प्रारब्ध अनुसार जो रिश्ते उसको मिले हैं
सूर्य के, मंगल के, चंद्र के, बुध के, शनि के, शुक्र के, वो रिश्ते उसके प्रारब्ध को इफेक्ट करते हैं। अब कौन से रिश्तों को कितनी अहमियत देनी है, मतलब कौन से ग्रह को कितनी अहमियत देनी है, ये वो ज्ञान के रिफाइन होने के बाद में ही समझ में आता है। मंगल प्रधान आदमी नॉर्मली किसी की बात नहीं मानता, और खासकर ज्योतिष वगैरह की तो नहीं मानता। कम मानेगा? गुरु की दृष्टि हो, गुरु का सानिध्य हो, सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य का सानिध्य हो, मानेगा। अपने फायदे का कोई पारिवारिक कोई चैनल है या पहले से ही ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें ज्योतिष या पंचांग वगैरह या कथा वगैरह का श्रवण कीर्तन होता है, तो मानेगा। क्योंकि उसका लालन पालन उन्हीं शब्दों के द्वारा, उन्हीं श्लोकों के द्वारा, उन्हीं ज्ञान के द्वारा हुआ, तो मानेगा। लेकिन शब्दों में थोड़ी दबंगता रहेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। पंचम स्थान में मंगल है, अगर पुत्र है तो उन पे भी शासन करने की कोशिश करेगा। अपनी आज्ञा से दूर जाने नहीं देगा तो नहीं देगा। और इसी वजह से पुत्र कुछ समय के बाद में फिर अपना अलग कुछ क्षेत्र में वो निवास करेंगे या अलग कोई क्षेत्र में जाएंगे। थोड़े समय के बाद में उनको समझ में आएगा, कुछ उम्र के बाद में, कि पिताजी सही बोलते थे। हालांकि उनके शब्द थोड़े दबंग वाले थे, लेकिन बातें सही थी। ये इनकी अपनी उच्च राशि, और उच्च राशि पे बैठा हुआ मंगल, अपनी राशि पे बैठा हुआ मंगल उस स्थान को खराब नहीं करता। ये ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें बोलती है। बहुत बार हमने क्लियर किया है कि आप फल दीपिका पढ़िए और आपको पंचम स्थान में जैसे मंगल बैठा है और पंचम स्थान का संपूर्ण फल जानना है, तो आप पंचम स्थान को लगन बनाइए। उसके बाद में उस ग्रह की दृष्टि का विवेचना कीजिए, बाकी ग्रह कहां कहां प्लेस है, उस पंचम स्थान को लगन बनाने के बाद में किस किस घर में प्लेस होता है, फिर देखिए आपका ज्ञान का थोड़ा रिफाइन कुछ इस तरह से होगा कि उसकी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी। अब केवल इतना ध्यान रखना है कि अपने कर्मों में क्या परिवर्तन करना है, अपने कार्य में, अपने भावों में क्या परिवर्तन करना है। पंचम स्थान आपके उन छिपे हुए रहस्यों का, ज्ञान का भाव है जो हृदय के बाद में आता है। हृदय के ऊपर चंद्रमा का अधिकार है, जल तत्व का अधिकार है, और उसका स्थान चतुर्थ है। अचतुर्थ स्थान के ठीक नीचे नाभि स्थान के आसपास प्राण ऊर्जा का अधिकार है, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। जब आप हृदय की गहराई से थोड़ा नीचे जाते हैं और थोड़ी डुबकी लगाते हैं, तब आपका ज्ञान पुष्ट होता है, तब आपका प्राण तत्व जागृत होता है। और जब प्राण तत्व जागृत होता है तो शारीरिक ऊर्जा, जिसका कारक मंगल है, वो ऊर्जा उसके साथ अपना सानिध्य करती है, उसका मिलन होता है उसके साथ। फिर वो भोगी नहीं बनता है, फिर वो योगी बनता है। ऐसा मंगल अगर सूर्य का सानिध्य मिले, अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिले, अच्छा संस्कारिक परिवार में अगर जन्म हो, तो ऐसा मंगल स्वामी विवेकानंद भी बनाता है। ऐसा मंगल बहुत बड़ा योगी बनाता है, योग और अध्यात्म की लाइन में बहुत उच्च श्रेणी प्राप्त करवाता है, क्योंकि अष्टमेश है। और अष्टमेश वो छिपे हुए रहस्य हैं आपकी आयु के संबंध में, जो आपको यह बताते हैं कि यह जीवन चक्र क्या है। आयु का भाव या मृत्यु का भाव बोल के उस भाव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो जीवन के पहले और जीवन के बाद में दोनों चीजों को दृष्टिगोचर करता है। तीसरा भाव केवल पराक्रम और बाहुबल और भाई बहन का बोल के आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब अध्यात्म की लाइन में जाते हैं तो पराक्रम जो है आपका बहुत बड़ा करना पड़ता है। जब आप योग और ध्यान साधना में स्थिर होकर घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जिस तरह से आपका आसन सिद्ध होता है, उसके अनुसार आप जब बैठते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा पराक्रम लगता है।
ये परिवार पालना, संसार पालना, भाई बहनों को पालना, सर्विस करना, बिजनेस करना, उसका 10% है। अगर अपनी ऊर्जा को उस क्षेत्र में आप डाइवर्ट करते हैं तो फिर उस ऊर्जा का रूपांतर कुछ इस तरह से आपके समझ में आता है कि आदमी बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का कुछ इस तरह से पालन किया, पंचम स्थान में बैठा हुआ मंगल, कि आदमी परमानंद को विलीन हो गया या परमानंद को साफ साफ अपनी प्राण ऊर्जा में देख सकता है। फिर मंगल का वो रिफाइन रूप आपको समझ में आता है। जिस मंगल को चोर चपेट का कारक बता दिया, जिस मंगल को झगड़े का कारक बता दिया, ज्योतिष शास्त्र ने बता दिया। अब आप झगड़ा अपने अंदर कीजिए, बाह्य झगड़े को छोड़िए और भीतर वाले झगड़े पे आइए कि कुछ गलत और दूषित भावना आ रही है, झगड़े कीजिए उसके साथ। क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, इसका गंतव्य क्या है और इसका उद्गम कहां है, उसको खोजिए, उसके साथ झगड़े कीजिए और उस पर विजय प्राप्त कीजिए। ज्योतिष उसके लिए है। हमारी दृष्टि कुछ ऐसी है। क्या शुरुआत में ऐसी थी? नहीं थी। शुरुआत में वही नॉर्मल दृष्टि होती है कि भविष्य जानना है, हमारा पंचम में मंगल है तो हमको क्या प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं कि पुस्तकों का बार बार अध्ययन कीजिए, कुछ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, रिसर्च कीजिए कि आपको क्या परिवर्तन करना है अपने अंदर। मंगल समाज में, क्योंकि वो देवताओं का सेनापति है, इसलिए समाज में जो भी मलेच्छ कर्म कर रहे हैं उनको सजा देने का अधिकारी भी मंगल ही होता है। अब जिसका मंगल बहुत बलवान है, बहुत तेज है, अच्छा संस्कार युक्त बच्चा या परिवार है, तो वो कुकर्म या गलत कर्म किसी का बर्दाश्त नहीं करता है, वो एक्शन लेता है। बड़े बड़े क्रांतिकारियों के मंगल वैसे ही थे। वो कुरीति या गलत कर्म किसी के बर्दाश्त नहीं करते थे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।